हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लास 12 की शॉर्ट स्टोरी में द गोल्ड वॉच का पहले पार्ट का अध्ययन किया था। आज हम लोग उसके दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग लगभग ये चैप्टर समाप्त कर सकते हैं। चलिए आइए इस टेस्ट का अध्ययन करते हैं। पढ़ने से पहले मैं बता दूं कुछ इससे पहले कि हमने क्या पढ़ा था। इससे पहले हमने देखा था कि जो शंकु था वह जब अपने फैक्ट्री पे काम पे जा रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे मलहम लाने के लिए बोला था अपने बच्चे के लिए, जो उसके बच्चे के शरीर पर फुंसियाँ आई थी उसके लिए। तो वह उसके बारे में पूछता है कि कितने पैसे की लगेगी। तो जब उसकी पत्नी उसे बोलती है कि कम से कम 13 पैसे वाली चाहिए और उसे लगभग दिन में 3 बार उसके शरीर पर अप्लाई करना है, तो शंकु उसके बाद अपना सर झुकाता है और वहाँ से धीरे धीरे चल पड़ता है। तब उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके आगे के पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं। यहाँ से हुआ था, बोलती है। उसके बाद देखिए जब वो जा रहा होता है सर झुका के तो कहती है प्लीज़, कृपया। सी कॉल्ड आउट, वह चिल्लाती है इन ए सॉफ्ट वॉइस, यानी सॉफ्ट वॉइस मतलब होता है धीरी आवाज़ में, ठीक है, या कोमल आवाज़ में, ठीक है। शंकु लुक्ड बैक, शंकु पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, वह धीरे से बोली प्लीज, कृपया। ब्रिंग, लेकर आना। 2 राइप बनाना, 2 पके हुए केले। व्हेन, जब। यू कम बैक, जब तुम वापस आओ। इन द इवनिंग, शाम के समय। द बेबी, जो बच्चा है, स्टार्ट क्राइंग, रोने लगता है। एट नाइट, रात में। एंड, और। आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास दूध नहीं है उसे देने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगला पैराग्राफ देखिए। सी स्टूड देयर, वह वहाँ खड़ी रही। पुलिंग हर ब्लाउज, अपने ब्लाउज को खींचती है। विथ हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, ठीक है। देन, तब। शंकु नोटिस्ड, शंकु ने ध्यान दिया। हर बेली बल्गिंग आउट, उसके बेलिंग, देखिए बेली बल्गिंग मतलब होता है फूला हुआ पेट, ठीक है, जो बाहर की ओर फूला होता है उसे हम बेली बल्गिंग कहते हैं। तो वह उसके फूले हुए पेट को देखता है। वाज एट अनदर बर्डन ऑन द वे, क्या देखे अनदर बर्डन, बर्डन मतलब होता है समस्या। तो अब वो सोचता है कि क्या कोई अन्य समस्या भी अब रास्ते में यानी आने वाली है। शंकु वाज स्टन्ड, शंकु वाज स्टन्ड, स्टन्ड मतलब आपका होता है हतप्रभ होना या भौचक्का होना, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे शंकु वाज स्टन्ड, जो शंकु था वो भौचक्का हो जाता है, यानी कहने का मतलब है सन्नाटे में आ गया। ही क्रश्ड, देखिए क्रश मतलब होता है श्राप देना या अपने आप को कोसना या कोसने से मतलब है, ठीक है। तो ही क्रश्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को कोसता है। एंड, और। विथ ए डीप साइन, और एक गहरी सांस के साथ। ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, तो अब यहाँ भी बोलता है कि वह गहरी सांस लेकर वह अपनी फैक्ट्री की ओर चलने पड़ा, यानी फिर से चल पड़ा। लिसन, सुनो। डू नॉट फॉरगेट, मत भूलना। द वाइफ रिमाइंड हिम, उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है, यानी जब वो जा रहा था, जब चलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी पत्नी दोबारा उसे चिल्ला के बोलती है कि मत भूलना। शंकु नोबेड हिज हेड, शंकु अपने सर को हाँ में हिलाता है। एंड वॉक डाउन, और वहाँ से चला जाता है। अब देखिए अगले पैराग्राफ में यहाँ कह रहा है जब शंकु फैक्ट्री में पहुँच जाता है उसके बाद की बात बता रहा है, जो दोपहर का समय रहता है उस समय की बात है ये। कह रहा है एट 1 o'clock, एट 1 o'clock द बेल रिंग फॉर द इंटरवल, यानी 1 बजे घंटी बजती है मध्याह्न के भोजन के लिए। इंटरवल यानी मध्याह्न का जो समय होता है उस समय लगभग 1 बजे होते हैं, उसमें घंटी बजती है। एवरीवन, प्रत्येक कोई। रश्ड, तेजी से दौड़ता है। इन ए हेस्ट टू होम, होटल और टी शॉप, यानी कहने का मतलब है जो प्रत्येक कोई, कहने मतलब कर्मचारी होता है, जो वर्कर होते हैं, वह तेजी से हेस्ट टू होम, घर की ओर दौड़ते हैं। होटल की ओर दौड़ते हैं। एंड टी शॉप फॉर लंच, और चाय की दुकानों पर लंच के लिए, मध्याह्न के भोजन के लिए जाते हैं। शंकु वाज द ओनली वन, शंकु वाज द ओनली वन, शंकु एकमात्र एक ऐसा था। हु डिड नॉट गो, जो नहीं गया एनीवेयर, कहीं भी।
यानी कहने का मतलब है कि शंकु एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड, वह खड़ा रहा, लीनिंग, झुक करके, अगेंस्ट एक पिलर, एक खंबे के सहारे, इन ए कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड, यानी वेस्ट साइड का मतलब होता है पश्चिम दिशा, यानी वह पश्चिम दिशा के एक खंबे के सहारे खड़ा रहा। ऑफ द ऑफिस, कार्यालय के। हिज हार्ट, उसका हृदय, वाज क्लाउडेड एंड ब्रस्टिंग विथ इम्पेशेंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे जी उसका हृदय था वह गहरा हो गया, यानी कहने का मतलब है वह उस पर घटाएं छाना, ठीक है। क्लाउड मतलब घटाएं होता है, यानी कहने का मतलब बादल घिर जाना, घटाएं छाना। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, उसका हृदय जो था, उसका जो दिल था उस पर घटाएं छाई हुई थी, एंड और ब्रस्टिंग विथ इम्पेशेंस, और कहने का मतलब है ब्रस्टिंग मतलब होता है फटना, ठीक है। ब्रस्टिंग मतलब क्या होता है? फटना। विथ पेशेंस, किससे? अधीरता से। इम्पेशेंस, अधीरता से, यानी उसका जो हृदय थे उस पर घटाएं छाई हुई थी और उसका जो दिल है वह अधीरता से फट रहा था। क्लियर हो गया आई होप। अगले पैराग्राफ में देखिए, यहाँ कह रहा है ए फ्यू मोमेंट्स पास्ट, कुछ क्षण बीत गए। द इंजीनियर ए शॉर्ट, जो अब इंजीनियर के बारे में बता रहा है कि एक छोटा फैट मोटा इंग्लिश मैन, अंग्रेज था, विथ कैट लाइक आई, जिसकी आंखें बिल्ली के जैसे थी, हु लुक्ड लाइक ए मार्बल इशू, और जो एकदम संगमरमर की मूर्ति के समान दिखाई पड़ता था। गॉट आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से बाहर गया, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दिया, एंड लेफ्ट, और चला गया। एज यूजुअल, पहले की ही तरह, देयर वाज नो वॉच, कोई घड़ी नहीं थी, ऑन हिज वर्स्ट, मतलब होता है कलाई, यानी उसके कलाई पे कोई घड़ी नहीं थी। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, शंकु के हृदय ने राहत की सांस ली। देखिए कूल विथ रिलीफ यानी राहत की सांस लेना, ठीक है। ए फ्यू मोर मोमेंट्स पास, कुछ क्षण और बीत गए। शंकु लुक्ड ऑल राउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। देयर वाज नो बडी इन साइड, और वहाँ पर कोई नहीं दिखाई पड़ा। साइड मतलब होता है दिखाई पड़ना, ठीक है, दिखाई देना, दिखाई पड़ना, ठीक है। तो वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ही वॉक टुवर्ड द ऑफिस, वह कार्यालय की ओर बढ़ा। द ग्लास विंडो, शीशे की खिड़की, एज यूजुअल, पहले की ही तरह, वाज ओनली पार्टली क्लोज, थोड़ी सी ही बंद थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, सोने की घड़ी मेज पर ही थी। हाउ इट ग्लिटर, यह कितना चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। द इंग्लिश मैन, अब यहाँ पे इंजीनियर के बारे में बात कर रहा है कि इंग्लिश मैन, वह अंग्रेज व्यक्ति, वुड रिटर्न आफ्टर, वापस आएगा, आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टर ओनली, यानी अपने दोपहर के भोजन और नींद लेने के बाद, बाय 4 o'clock, 4 बजे तक। ए गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। देयर वाज नो बडी अराउंड, वहाँ पर कोई नहीं था। 1 2 3, अगला पैराग्राफ में कह रहा है कि 1 2 3, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 1 2 3 6 और 7, ये कह रहा है 1 2 3 करके 6 या 7 मिनट पास्ट बीत गए। सडनली, अचानक। शंकु थॉट, शंकु सोचा। सपोज, मान लिया जाए या मान लो, समवन सी मी, कोई मुझे देख लेता है। एज, जैसा कि इन द पास्ट फ्यू डे, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में, फियर पुश्ड हिम, डर उसे ढकेल देता था, हिम फॉरवर्ड, आगे की ओर, ठीक है। यानी कहने मतलब कार्यालय की ओर जब भी वो बढ़ता था तो उसका जो भय था वह कार्यालय की ओर जाने से पहले उसको और अधिक आगे कर देता था, यानी कार्यालय की ओर जाने से मना कर देता था। ही टुक ए फ्यू स्टेप, उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। बट, परंतु, सा नो वन, कोई नहीं दिखाई दिया। प्रोमोटेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, ही वॉक टुवर्ड द रूम, अब यहाँ पे कह रहा है यानी कि प्रोमोटेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, यानी कहने का यहाँ पे मतलब है कि भारी आवश्यकता से मजबूर होकर, ठीक है। अर्जेंट मतलब भारी आवश्यकता, और प्रोमोटेड मतलब मजबूर होकर, यानी भारी आवश्यकता से मजबूर होकर, ही वॉक टुवर्ड द रूम, वह कमरे की ओर चला गया, वह कमरे की ओर चला गया। वंस अगेन, एक बार फिर।
ही लुक्ड अराउंड, वह चारों तरफ देखा, नो बडी वाज देयर, वहाँ कोई नहीं दिख था। ए सडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि उसके नसों में, उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। ठीक है, यानी सडर, सडर मतलब होता है सिरहन। ठीक है, एकाएक कांप जाना। ठीक है, हिज हर्ट थ्रोबेट, यानी यहाँ पे कह रहा है उसका जो हृदय है, यानी उसका जो हृदय थे, उसके हृदय की धड़कनें बढ़ गई। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड बीत गया। ही स्ट्रेस, उसने फैलाया, आउट हैंड, हाथ को, एंड और द गोल्ड वाज इन इट, और वह सोने की घड़ी उसके हाथ में आ गई। यानी उसने हाथ को क्या किया, आगे बढ़ाया और सोने की घड़ी उसके हाथ में आ गई। हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, उसकी आंखों ने शीघ्रता से जांच पड़ताल की। सर्वे मतलब जांच पड़ताल करना। उसकी आंख ने क्या की, जांच पड़ताल की शीघ्रता से। नर्वसली मतलब होता है घबरा कर। नो वन वाज देयर, वहाँ कोई नहीं था। एट ऑल, अंततः। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। ही पुट द वॉच, उसने घड़ी को रख लिया। इन द पॉकेट, जेब में। ऑफ हिज ट्राउजर, अपने पैजामे के। उसने अपने पैजामे के जेब में उस घड़ी को रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, अब यहाँ पे कह रहा है कि उसने अपनी सांसें रोक ली, उसने अपनी सांसें रोक ली। एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और जल्दी जल्दी में आगे चला गया। हेस्ट मतलब जल्दी जल्दी। ठीक है, और जल्दी जल्दी में आगे बढ़ गया, यानी तेजी से आगे बढ़ गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, करीब 10 कदम के बाद। ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देन, तब। ही सा, उसने देखा। समवन, कोई एक। वॉकिंग क्विकली, यानी वॉकिंग क्विकली, जल्दी से चल रहा है। अलोंग द ईस्टर्न कॉर्नर, यानी पूर्वी बरामदे से। यानी कॉरिडोर मतलब होता है बरामदा, यानी पूर्वी बरामदे में कोई तेजी से चलते आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है अगले पैराग्राफ में। ऑब्वियसली, स्पष्ट था। ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर ऑफिस, कि वह टाइम कीपर के कार्यालय में जा रहा था। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, वह जरूर सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स, शायद। ही वॉज हेस्टिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, अब यहाँ पे कह रहा है कि शायद, यानी शायद वह व्यक्ति, यानी जिसको उसने देखा था, फाटक पर पहरेदार को बताने जा रहा है, यानी पहरेदार को खबर देने जा रहे हैं। जो कुछ उसने देखा उसको उसकी खबर देने जा रहा है। ओ गॉड, हे ईश्वर, हे भगवान। हैड ही बंगल्ड, अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या गड़बड़ कर बैठे, यानी बंगल मतलब गड़बड़ करना। ठीक है, क्या गड़बड़ हो गई। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर, शंकु खंबे के समान खड़ा हो गया। पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड मतलब होता है आपका, होता है पथरा जाना, यानी पत्थर सा बन जाना। ठीक है, यानी शुद्ध बुद्ध खो देना। तो वह क्या हो गया, एक पिलर के समान, वहाँ पर एक पिलर के समान मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। चलिए, यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ में। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द गोल्ड वॉच, द गोल्ड वॉच यानी सोने की घड़ी। सीम्ड, प्रतीत हो रही थी, यानी सीम प्रतीत हो रही, टू बर्न, जलती हुई प्रतीत हो रही थी। हिज पॉकेट, उसके जेब में। लाइक ए बर्निंग सिलेंडर, किसके समान, अंगारे के समान, यानी बर्निंग सिलेंडर मतलब अंगारा होगा। ठीक है, जलते हुए अंगारे के समान वो घड़ी उसके जेब में जलती हुई प्रतीत हो रही थी। इट सेंट स्पार्क अलोंग हिज नर्वेस, अब यहाँ पे कह रहा है कि वो जो घड़ी की चिंगारी थी वह उसकी नसों में चिंगारियाँ भेज रही थी, या चिंगारियों से जला रही थी, नहीं उसकी नसों में भी चिंगारियाँ उसकी पहुँच रही थी। द होल वर्ल्ड, पूरा संसार। सीम्ड, प्रतीत हो रहा था। टू बी स्पिनिंग अराउंड मी, उसके चारों तरफ घूमता हुआ। इन ए ब्लेजिंग फायर, ब्लेजिंग फायर मतलब होता है आप लोग का जलते हुए। ठीक है, यानी पूरा संसार उसके सामने, उसके अगल बगल या चारों तरफ जलती हुई प्रतीत हो रही थी। फ्लेम एराउज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, अब यहाँ देखिए फ्लेम यानी चिंगारी, उठ रही थी। फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, धूल के प्रत्येक कणों से। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी ठंड की कोई छाँव नहीं थी। कूलनेस ठंड, एनीवेयर कहीं नहीं। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ें। वाज ऑन फायर, जल रही थी। बर्निंग, यानी जल रही थी, धधक में तेजी से जल रही थी। आगे देखिए। ब्रदर शंकु, भाई शंकु। वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, तुम यहाँ पे खंबे के समान क्यों खड़े हो।
शंकु टर्न विथ ए स्टार्ट एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई शंकु स्टेमर्ड आउट। अब देखिए कह रहा है कि ब्रदर शंकु यानी भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, तुम यहाँ पर खंबे के समान क्यों खड़े हो। तब जो शंकु है वो क्या होता है, पीछे मुड़ता है और देखता है, यानी उसकी नज़र पड़ती है किस पर, माधवन पर, यानी उसकी नज़र माधवन पड़ती है जो उसके समीप ही खड़ा होता है। अब देखिए कह रहा है शंकु स्टेमर्ड आउट। अब यहाँ पे कह रहा है कि शंकु जो है हकला के बोला, यानी स्टेमर्ड हकला कर बोलना। नो रीजन फॉर नथिंग, उसने क्या कहा, नहीं कोई बात नहीं बिना काम के। अगला देखिए अगली लाइन, गॉड ऑन माई लायर, भगवान के लिए झूठ मत बोलो। माधवन सेड, माधवन ने कहा, यानी माधवन ने मजाक करते हुए से बोला कि भगवान के लिए झूठ मत बोलो। विथ ए लाफ, हंसते हुए। एंड वॉकड अवे टू ही वर्क, और अपने काम पर चला गया, यह बोलकर अपने काम पर चला गया। चलिए पेज पलटते हैं, यहाँ पे दे रहा ही, वह। हाँ देखिए कह रहा है ही मस्ट हैव गॉन, वह जरूर जाकर, एंड रिपोर्ट द थिफ, चोरी के बारे में बताएगा, यानी चोरी की रिपोर्ट कर दी होगी, यानी कि वो कह रहा है कि वो जरूर जाकर चोरी की रिपोर्ट कर दी होगी। माई गॉड, हे भगवान मेरे ईश्वर। एवरीवन, प्रत्येक कोई, प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, इसको स्पष्ट रूप से जान जाएगा, यानी हर आदमी इसको क्या होगा, जान लिया होगा। ऑल द 800 ओड वर्कर, सभी यानी सभी 800 कर्मचारी एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री के यानी फैक्ट्री के पूरे 800 जो कर्मचारी हैं, वुड सराउंड हिम नॉइजली, उसके चारों तरफ एकत्रित होकर हल्ला करेंगे, शोर करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो फैक्ट्री के कर्मचारी 800, वह शोरगुल के साथ उसको क्या कर लेंगे, सराउंडिंग हिम, घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन ए स्कोर, स्कोर मतलब होता है घीड़ा, वह उसकी ओर घीड़ा से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ ड्रिजन, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ड्रिजन मतलब यहाँ पे होता है व्यंग कसना, यानी कह रहा है कि वो सोचने लगा कि वो जरूर जाके चोरी की सूचना दे देगा और फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं वो सब इसके बारे में जान जाएंगे और मुझे शोर करके चारों तरफ से घेर लेंगे और मेरे तरफ घृणापूर्वक देखेंगे। और मेरे कह रहा है यहाँ पे कि दे वुड ऑल रिमार्क विद रीजन, यानी वे सब यानी जितने भी कर्मचारी हैं वह सब बहुत ही घृणा की नज़र से मेरी तरफ देखेंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे, थीफ थीफ, चोर चोर। देन तब ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, और तब वे मुझे उस वाइट बॉस यानी कहना मतलब है उस इंजीनियर के पास लेकर जाएंगे। यानी कह रहा है कि ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, वे मुझे उस गोरे अफसर के सामने लेके जाएंगे। एंड और रिप्रिमांडेड, और उस पर कह रहा है कि और उसे बेहद डांट फटकार पड़ेगी। हाउ, कितनी, स्टैंडली, कठोरतापूर्वक, ही वुड लुक्ड एट हिम, वह उसको देखेगा, वह कितनी कठोरता से उसकी ओर देखेगा। शंकु वुड श्योरली, शंकु अवश्य ही यानी शंकु को अवश्य ही बी डिसमिस्ड, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो, वह व्यक्ति जिसका नाम क्या था, वेकी यानी विकी था, वह डिसमिस्ड, उसको निकाल दिया गया था जस्ट फॉर टेकिंग एंड ओल्ड अम्ब्रेला, जिसने एक पुराना छाता लिया था। यानी उसका एक इससे पहले किसी व्यक्ति ने जिसका नाम विकी था उसने एक पुराना छाता ले लिया था, तो इस कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। चलते हैं इस लेसन के लास्ट पैराग्राफ में। कह रहा है ए कोल्ड फियर इंटर्ड शंकु हार्ट, एक ठंडक या ठंडा भय शंकु के दिल में समा गया। विच वाज चोक्ड, विच वाज चोक्ड, चोक्ड मतलब होता है घुटने टेकना। ठीक है, कह रहा है विच वाज चोक्ड विथ डिप्रेसिंग थॉट। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसका जो दिल के जो कमज़ोर ख्याल थे वह उसके घुटने टेकने लगे, यानी उसके दिल को जो डिप्रेसिंग थॉट थे यानी कहने मतलब कमज़ोर ख्याल थे वो घुटने टेकने लगे। द गार्ड, चौकीदार, वुड वेटिंग, इंतजार कर रहा होगा एट द एंट्रेंस, प्रेस द्वार पर, ऑफ द टाइम कीपर ऑफिस, टाइम कीपर के ऑफिस कार्यालय पर। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेंगे। नो नहीं, दैट वे ले डेंजर। अब यहाँ पे वो सोच रहा है
कि वह जो रास्ता है वो रास्ता कैसा है, बहुत ही खतरनाक है। ही वुड पुट दिस बैग इन इट्स प्लेस, इसे वापस इसके दोबारा कह रहा है, ही वुड पुट, इसे रख देना होगा, दिस बैग इन इट्स प्लेस, इसके वापस स्थान पर, यानी इसके पुराने स्थान पर इसको रख देने का। ए स्क्रोचिंग सिलेंडर दैट वाज बर्निंग हिम, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक जलता हुआ अंगारा जैसे उसे जला रहा था, यानी बर्निंग हिम, उसे जला रहा था। बट परंतु देन मतलब तब, ओह नो, ओ नहीं, वो सोचा, यानी ही सेड हिमसेल्फ, वो अपने आप से स्वयं से कहा, ऑन 1 सेकंड, 1 सेकंड सोचने पर, 1 सेकंड सोचने के बाद वो अपने आप से कहा। बट फाइनली लेकिन अंततः, ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना विचार बना लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, अब यहाँ पे कह रहा है कि वह कार्यालय के कमरे के पास था, कार्यालय के कमरे के पास था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, और खिड़की अभी भी आधी खुली थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर, वहाँ कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, और कोई नहीं दिखाई दिया। ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं था और कोई नहीं दिखाई दिया। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ही टुक, उसने निकाला, द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी को, क्विकली, तेजी से, आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपने जेब से। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांप रहे थे। लाइक ए एस्पेन लीफ, एस्पेन एक पेड़ होता है तो उसके बारे में बता रहा है, एस्पेन की पत्तियों की तरह उसके पेड़, उसके हाथ कांप रहे थे। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड, और उसको तत्काल ही, प्रेजेंटली यानी तत्काल ही, रिमेंबर्ड याद आया, यानी याद आने लगे, हिज होम, उसके घर, एंड हिज अनपेड डेब, यानी उसके बिना चुकाए हुए कर्ज को। अब देखिए लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, व्हाट वाज टू बी डन, तो यानी कह रहा है कि क्या किया जाना चाहिए था। शंकु फेल्ट, शंकु ने महसूस किया, इस्फोकेटेड मतलब होता है दम घुटना, यानी शंकु को लगा कि मानो उसका क्या हो रहा, दम घुट रहा हो। द साउंड ऑफ फुट स्टेप, अब यहाँ पे कह रहा है द साउंड ऑफ, यानी साउंड मतलब आवाज़, और फुट स्टेप मतलब पैरों की, यानी पैरों की जो आवाज़ थी, बिहाइंड हिम, आ रही थी, यानी उसके पीछे पैरों की आवाज़ थी। समवन, कोई, वाज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच, उसने घड़ी को रख दिया, ऑन द टेबल, घड़ी पर, एंड ब्रीथलेसली वॉक अवे, और वहाँ तेजी से चला गया, और वहाँ से तेजी से चला गया। ठीक है, आई होप आप लोग को यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर जो चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आई है उसे आप लोग कमेंट करके कृपया पूछ लीजिएगा, जल्दी मैं इसके क्वेश्चन आंसर का भी अध्ययन करा दूंगा आप लोग को। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को समय से प्राप्त हो सके। आज के केवल इतना ही, धन्यवाद मित्रों।